नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। ईडी ने भेजा है संजय सिंह के करीबियों के समन। सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को भेजा है समन। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि ईडी ने संजय सिंह के करीबियों को समन भेजा है। सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को समन जारी किया है ईडी ने। बता दें, विवेक त्यागी वही शख्स है जिसने संजय सिंह से दिनेश अरोड़ा की मुलाकात कराई थी 2020 में। अब उन दोनों को समन भेजा गया है और इन्हीं को पैसे इनके कहने पर संजय सिंह को दिए गए हैं और इसके मद्देनजर ईडी ने समन भेजा है। बता दें कि इनके घर में भी छापेमारी पहले हो चुकी है। यही वो करीबी है संजय सिंह के जिनकी घर पे छापेमारी की गई थी ईडी द्वारा। तो ईडी ने भेजा है संजय सिंह के करीबियों को समन। बता दें कि ईडी द्वारा संजय सिंह के करीबियों पर भी अब शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले भी छापेमारी हुई थी और सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी को समन जारी किया है ईडी ने। यही तो वो करीबी है जिनके घर पर छापेमारी हुई थी और कहा यह जा रहा है कि जो त्यागी है, विवेक त्यागी, उसी ने संजय सिंह को जो दिनेश अरोड़ा से मिलवाया था और उन्हीं के कहने पर ये पूरे जो तथाकथित शराब घोटाला है उसको लेकर पैसे की लेन देन हुई थी। अब इन दोनों को समन मिल चुका है, चूंकि ईडी भी कोर्ट में कह चुकी है कि कुछ लोगों को बुलाया जाएगा, उनके सामने संजय सिंह को रखा जाएगा और फेस टू फेस ये पूछताछ होगी। तो कहा यह जा रहा है कि इन दोनों के सामने संजय सिंह को ईडी रखकर पूछताछ कर सकती है और अपनी जांच आगे बढ़ा सकती है। तो सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को समन जारी कर दिया है ईडी ने। पहले इनके घर पे छापेमारी हुई थी। यही वो करीबी है संजय सिंह के जिनके घर पर छापेमारी हुई थी। तो सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी जो कि संजय सिंह को दिनेश अरोड़ा से 2020 में मिलवाए थे और अब उनको समन जारी कर दिया गया है। अब सांसद संजय सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को पेश किया गया, जहां संजय सिंह को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में उनके आवास पर ईडी की छापेमारी के बाद कल शाम गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में ईडी और संजय सिंह के वकील के बीच 2.5 घंटे तक बहस चली। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को 5 दिन की रिमांड दे दी है। संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। ईडी 10 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश करेगी संजय सिंह को। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी सड़कों पर उतरकर आप के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। दोनों ही दलों ने एक दूसरे के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है। संजय सिंह के समर्थन में उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि संजय सिंह की पेशी के दौरान कोर्ट में क्या क्या हुआ, किसकी तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई। संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने कोर्ट में कहा है कि किस बेसिस पर आप अरेस्ट कर रहे हैं ये तो बता दीजिए। ईडी के वकील ने कहा कि 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन हुए हैं, कुल 2 करोड़ का लेन देन हुआ है। संजय सिंह ने कहा कि ईडी पूरा झूठ बोल रही है। तो देखिए, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे किसने क्या कहा। संजय सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि ईडी पूरी तरीके से झूठ बोल रही है। कोर्ट ने पूछा कि संजय सिंह के कर्मचारियों का बयान दर्ज किया है, जब ईडी को लेन देन की जानकारी काफी समय से है तो अरेस्ट अभी क्यों किया गया। इस पर ईडी ने कहा कि इस मामले में बयान अभी दर्ज हुए हैं। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से आप सांसद संजय सिंह की 10 दिनों की रिमांड मांगी है और ईडी ने कोर्ट में कहा है कि इस मामले में अभी तक के बयान दर्ज हुए हैं। दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने बताया है कि उसने 2 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर दिए थे। आगे ईडी ने कोर्ट से कहा कि कल जो सर्च हुआ था उसमें डिजिटल एविडेंस मिला, इसको लेकर कॉन्फ्रेंट करना है। संजय सिंह का फोन हमने जब्त कर लिया है। कोर्ट ने ईडी से कहा कि जब फोन आपके पास है तो फिर आरोपी के साथ आमना सामना कराने की क्या जरूरत बचती है, आप डेटा वैसे भी निकाल सकते हैं। तो ईडी ने रिमांड की मांग करते हुए संजय सिंह के घर से जो सबूत मिले हैं उसको लेकर पूछताछ करनी जरूरी है। और संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने कोर्ट को कहा है कि जब जांच एजेंसी को किसी को पकड़ने
करने का मन होता है तो पुराने बयानों को निकाल ले आते हैं। ईडी ने राज्य रेवेन्यू कोर्ट से आप सांसद संजय सिंह की 10 दिन की रिमांड मांगी थी और 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है। और बता दें कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, 5 दिन की रिमांड दे दी गई है। संजय सिंह अब 10 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होंगे। वहीं संजय सिंह मामले में दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। पूरे घर को खंगाला, दिन भर ईडी पूरे टीम के साथ संजय सिंह जी के घर में जमी रही, लेकिन जैसे पहले मनीष सिसोदिया जी के घर पे हुआ था, 1 रुपया उनके घर पे नहीं मिला। कल दोबारा संजय सिंह जी के घर पे भी चप्पा चप्पा खंगालने के बाद भी ईडी को कुछ नहीं मिला। पूरे देश के अंदर एक खौफ पैदा किया जा रहा है कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो हमारे पास ईडी है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास आईटी है, हमारे पास पुलिस है, हम जबान को बंद कर देंगे। कल संजय सिंह जी ने कहा मरना पसंद है लेकिन डरना नहीं। आम आदमी पार्टी के 1 नहीं 2 नहीं, पूरी पार्टी के सभी नेताओं को भी गिरफ्तार कर लोगे तब भी ना आम आदमी पार्टी पहले झुकी है आपके सामने और ना आगे झुकने वाली है। हम जेल जाने को तैयार हैं लेकिन आपके सामने झुकने को तैयार नहीं है। देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए आवाज हम उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आप चाहते हो कि आपके पास एक ही समाधान बचा है कि विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर भेज दो। आप कह रहे हो केजरीवाल को भी आप चाहते हो कि जेल के अंदर हम बंद कर दें। आप चाहते हो ममता बनर्जी जी को भी जेल के अंदर बंद कर दें। आप तेजस्वी यादव को भी चाहते हो कि जेल के अंदर बंद कर दें। आप वाईएसआर को भी चाहते हो कि जेल के अंदर बंद कर दें। आप तो पूरे देश के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को चाहते हो कि जेल के अंदर बंद कर दें। लेकिन जेल का इतिहास यही है कि अगर सत्ता लोगों को जेल में बंद करके चुनाव जीतने का सपना देखने लगे तो समझ जाओ कि उसकी जमानत जब्त होने वाली है। जब नेताओं की आवाज को सत्ता के दम पर चुप करा दिया जाता है तो देश की जनता ने इतिहास में भी अपनी आवाज को बुलंद किया है। और अगर आप ये सोचते हो कि उसी रास्ते पर चल के आपको एमसीडी की तरह चुनाव हारना है, वो भी कबूल है। आप गिरफ्तारियां करते रहो और लोकसभा चुनाव में आपके हार की तैयारियां जनता कर रही है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष जहां बीजेपी पर हमलावर है तो वहीं बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने आरोपों का जवाब दिया है कि इतना बड़ा मामला होने के बाद भी जब जनवरी में एक्साइज डिपार्टमेंट ने, ईडी ने संजय सिंह के नाम को अपने चार्जशीट में दाखिल किया, चार्जशीट में लगाया, उस समय काफी हंगामा और बवाल कटा। आपको याद होगा संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि ईडी ने गलती से मेरे नाम को अपने चार्जशीट में लिखा है। केवल संजय सिंह नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि संजय सिंह ने हड़का दिया ईडी को, पैंट गीली हो गई इत्यादि इत्यादि। मगर वास्तविकता यह थी कि ईडी ने संजय सिंह जी के नाम को अपने चार्जशीट में 4 जगह लिखांकित किया था। The ED had put the name of Sanjay Singh at 4 places, जिसमें से 3 जगह सही था, 1 जगह टाइपो एरर होने के कारण नाम जुड़ गया था, जिसको कि कोर्ट में ईडी ने कहा कि 3 जगह जो संजय सिंह के नाम को लिखा गया है ये सही लिखा गया है। उसके बावजूद जिस प्रकार का ड्रामा संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है, यह सब आप देख सकते हैं। ये शराब नीति आखिरकार क्या है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। मगर कल मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल कल रात को कह रहे थे कि संजय सिंह के घर से कुछ नहीं निकला।
अगर कुछ नहीं निकला तो गिरफ्तारी कैसी हो सकती है? आप मुझे ये बताइए कि जो पिक पॉकेटर होता है, जो जेब कतरा होता है, जब जेब कतरा पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से बटुआ निकलता है, उसके जेब से एक पर्स निकलता है। जब चेन स्नैचर पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से वो सोने की चेन निकलती है जिसे छीन के वो भाग रहा होता है। जब चिंदी चोर पकड़ा जाता है, छोटा सा चोर पकड़ा जाता है तो उसके घर से टूटी, बकेट, जो इत्यादि वो चोरी का सामान इकट्ठा करता है, वो चोरी का सामान निकलता है। जब डकैत पकड़ा जाता है तो उसके घर से छर्रे और कट्टे पकड़े जाते हैं। मगर जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से चेन नहीं निकलता, उसके घर से कोई चोरी का टोटी नहीं निकलता, उसके घर से छर्रे और बंदूक नहीं निकलते, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है, दस्तावेज। पार्टी ये कोई जेब कतरा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चेन स्नैचर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। इस कारण से जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सवाल है, ये जो प्रश्न बीच बीच में उठाते हैं और कहते रहते हैं कि आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, आज इन्होंने फलाने को गिरफ्तार कर लिया, कल हो सकता है इसको गिरफ्तार कर ले, क्यों नहीं? लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और कानून में साधारणतः असेंडिंग ऑर्डर में गिरफ्तारी होती। पहला छोटा चोर पकड़ा जाता है, उसके घर से फिर कागज निकलता है, फिर वो बताता है कि अरे मुझे तो फलाने ने बताया था। उसके बाद बड़ा चोर पकड़ा जाता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा चोर और पकड़ा जाता है, और अंततोगत्वा सबसे बड़ा जिसके कहने पर ये सब कुछ हुआ था वो पकड़ा जाता है। इस कारण से इसमें किसी प्रकार का संदेह मत रखिए कि किसी को छोड़ा जाएगा। जो लोग इन्वॉल्व हैं इस शराब घोटाले में, क्योंकि इसमें करोड़ों के राजस्व की नुकसान हुई, करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। वही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी 2014 में आई थी, 2024 में चली जाएगी। इस तरह की कार्रवाई इसी बौखलाहट की है। इस बार लोकसभा के चुनाव में सबक सिखाएंगे। 14 में जो आए थे वो 24 में चले जाएंगे। यूपी से आए थे, यूपी से ही बाहर चले जाएंगे। इंडिया के साथ साथ एनडीए को पीडीए हराने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली यूनिट के नेता राजघाट पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं की शुद्धि के लिए प्रार्थना करने आए हैं। और नेशनल शूटर तारा शाहदेव लव जिहाद मामले में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने दोषी रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही रकीबुल की अम्मी जो है केशर रानी को 10 साल और साजिश रचने के आरोपित रहे हाईकोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। रकीबुल हसन ने तारा शाहदेव से अपनी पहचान छुपाकर शादी की थी और बाद में धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाने के लिए उन्हें प्रताड़ित करता था। इस फैसले के बाद तारा शाहदेव ने कहा कि मैं कोर्ट और सीबीआई को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया। ये न्याय सिर्फ मेरे लिए नहीं, देश की हर बेटी को ये भरोसा मिलेगा जो भी उनके साथ ऐसा करेगा उसे सजा मिलेगी।
सीबीआई को जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया, और सबसे बड़ी बात सिर्फ मेरे लिए न्याय नहीं है, हर बेटी के लिए देश में एक विश्वास जागा होगा कि जिसके साथ ऐसे लोग गलत कर रहे हैं उन सबको सजा मिलेगा, और ऐसे लोग डरेंगे कि शायद वो जो निडर होके करते आ रहे हैं गलत, वो आगे कभी ऐसा ना करे किसी के साथ। आप सब मीडिया कर्मी को, हर किसी को धन्यवाद। न्यायालय पे पूरा यकीन था, आज उन्होंने ये फैसला देकर, ये मेरे केस में क्योंकि खुद जुडिशरी के लोग इन्वॉल्व थे, तो ये बहुत बड़ा जजमेंट है कि हर इंसान गलत नहीं होता है, फैसला आता है, और बस ये विश्वास सबका बना रहेगा एक आम इंसान का। इसके लिए धन्यवाद। इसमें 3 अक्यूज थे, रंजीत सिंह कोहली, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी। कौशल रानी को 376 120B के साथ में उनको 376 में पनिशमेंट जो हुआ है वो 10 इयर्स का है। मुश्ताक अहमद को 15 साल का पनिशमेंट है, और रंजीत सिंह कोहली को लाइफ इम्प्रिजमेंट है टिल डेथ इन कस्टडी। लेकिन हम लोग प्रेफर करेंगे अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर जजमेंट बिफोर द हाई कोर्ट, और certainly we'll get that relief from there and we'll get justice from there. और प्रतापगढ़ दौरे पर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी हार के डर से डर गई है, जिस कारण बीजेपी केंद्रीय एजेंसियां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का सहारा ले रही है। जो पत्रकार सही खबर दिखाता है, बीजेपी की सरकार उसे जेल भेज देती है। वहीं बसपा के इंडिया गठबंधन में आने वाले सवाल पर कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, जिसके बीजेपी से अच्छे संबंध है वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो गए। इस दौरान उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। सेंसस के बाद कम से कम समाज में ये जानकारी हुई है कौन कितना आबादी का है। अब अगली लड़ाई ये है कि कैसे हक और सम्मान उनको दिया जाए। समाजवादी पार्टी की पहले दिन से कोशिश थी, नेताजी रहे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़े हैं, शरद यादव जी नहीं है, उन्होंने लोकसभा में उठाया। दक्षिण भारत के जितने नेता हैं वो कास्ट सेंसस चाहते थे, उस समय कांग्रेस ने रोका, अब बीजेपी रोक रही है। खुशी की बात है कि कांग्रेस अब कास्ट सेंसस कर रही है। बीजेपी को हराने के लिए जो इंडिया बन गया है गठबंधन, यही आगे बढ़ेगा। जिसके संबंध भारतीय जनता पार्टी से अच्छे हैं उसको इस गठबंधन में नहीं ले जाएगा। और दमोह जिले के पथरिया विधानसभा से बीजेपी ने पूर्व विधायक लखन पटेल पर अपना दांव लगा दिया है। वहीं कांग्रेस से कई दावेदार सामने आ रहे हैं। पथरिया की प्रसिद्ध हरसिद्धि माता मंदिर में सभी कांग्रेस के लोगों ने एक साथ मिलकर हाथ में गंगाजल लेकर एक संकल्प लिया कि वो सभी प्रत्याशी जो भी हो उसको जिताने के लिए काम करेंगे। लातेहार के महुआडांड प्रखंड में 7 अक्टूबर को होने वाली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संभावित संकल्प यात्रा को लेकर बीजेपी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्ष बीजेपी महुआडांड मंडल अध्यक्ष शंभू प्रसाद ने की। बैठक में कार्यकर्ताओं से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरे प्रखंड के 14 पंचायतों के हर एक गाँव से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान के डिग जिले के केतवाड़ा के कामा विधानसभा क्षेत्र का सियासी पारा बदलने लगा है, जहां सीए मुख्तियार अहमद के समर्थन में जन सैलाब उमड़ा है। ग्रामीणों ने 11 लाख की चांदी का मुकुट मुख्तियार अहमद को पहनाया। इस दौरान मुख्तियार अहमद को हाथी पर बैठाकर जुलूस निकाला गया है। वहीं इस दौरान 11 लाख का चेक ग्रामीणों ने मुख्तियार अहमद को सौंपा। और बता दें कि अगली खबर यूपी के बलिया से है। बलिया के रतोपुर गांव में संदिग्ध अवस्था में नदी में अधेड़ का शव तैरता मिला, जिसके सर के पीछे आंखों और गले पर चोट के निशान मिले। बता दें कि मृतक अधेड़ नदी में मछली मारने का काम करता था। बताया जा रहा है कि परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस की तरफ से आगे की कार्रवाई में जुटती हुई नजर आ रही है।
महोबा में प्रधानमंत्री कार्यालय और सीबीआई के फर्जी अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पीएमओ कार्यालय समेत राजस्थान सीएम कार्यालय के फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद हुए हैं। पकड़ा गया शातिर बदमाश अधिकारी बनकर ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहा था। टीटी और जीआरपी पुलिस की तरफ से टिकट मांगने पर खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर धौंस दिखाने लगा, जिस पर शक होने पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, जिसके पास से कई फर्जी आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। और उत्तरी दिल्ली के एंटी नारकोटिक्स पुलिस टीम ने प्रदीप कासनी गैंग के मास्टरमाइंड को अवैध हथियार के बड़े जखीरे के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी इस हथियारों के जखीरे को बेचने के लिए दिल्ली लेकर आया था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा, जिसके पास से पुलिस को 28 पिस्टल और 150 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो 28 पिस्टल 150 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दिल्ली में कार्रवाई पुलिस ने की है और प्रदीप कासनी गैंग का ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसको धर दबोचा है पुलिस ने। तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। और गुरदासपुर के शहर दीनानगर के मनियारी दुकान बंद कर लौट रहे पूर्व सैनिक पर लुटेरों ने पिस्तौल से हमला कर दिया और कानपुर पर्स और 16,000 की नकदी लूट के ले गए, जिसके बाद राहगीरों ने पीड़ित को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसका इलाज किया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर घटना की जांच में जुट चुकी है। तो रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुट चुकी है। गुरदासपुर का ये मामला सामने आया है, जहां पूर्व सैनिक को लूट लिया गया है। बता दें कि उनके पास कुछ नकदी थी, उसको भी लूट लिया गया है और वहां मौजूदा ग्रामीणों ने ये पूर्व सैनिक को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज अभी चल रहा है। कार और नकदी लूटी है और उनको चोट भी पहुंचाया है, जिसके बाद से पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटती हुई नजर आ रही है। और देवास में नर्मदा माइक्रो सिंचाई परियोजना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी विधायक उनके किए कामों का झूठा श्रेय लेने का काम कर रही है। उन्होंने योजना की सबसे पहले मांग की थी कि जिसमें 72 गांव जोड़े जाने थे, सरकार बदलने पर श्रेय लेने की राजनीति अब बीजेपी विधायक कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक गायत्री राजे पवार ने मामले के लिए कहा कि सरकार हमारी, सीएम हमारे और योजनाएं भी हमारी ही है, जिसके लिए करोड़ों की लागत से हमारे पैसे मंगाया है, जिससे सिंचाई परियोजना का कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस इसका श्रेय लेना चाहती है, जबकि नए गांव जोड़ने के लिए 1000 करोड़ सीएम ने बढ़ाए हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।